हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ राम सीता का विवाह पढ़ेंगे। इस पाठ में हम हमारे भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता की विवाह के बारे में जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 4, राम सीता का विवाह। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का अंश है। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को भारत के प्रति ग्रंथ तथा संस्कृति से परिचित कराना है। जनकपुरी मिथिला में राजा जनक नाम के राज करते थे। अब जनकपुरी में जनक नाम के राजा जो थे वह राज्य करते थे। सीता एवं उर्मिला उनकी 2 पुत्रियां थी, सीता व उर्मिला। सीता का जन्म भूमि के अंदर से हुआ था। जब सीता विवाह योग्य हुई तो उनके लिए उचित वर ढूंढने हेतु राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। राजा जनक के पास भगवान शिव का धनुष पिनाक था। धनुष का नाम था पिनाक, जिसे सीता ने एक बार खेल खेल में उठा लिया था। तभी राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह संपन्न होगा। खेल खेल में माता सीता जी ने वो भगवान शिव जी का धनुष उठा लिया था और तभी राजा जो उनके पिताजी हैं जनक जी, उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाकर वह प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता माता का वर होगा। स्वयंवर में दूर दूर से राजा और उनके गणमान्य लोग आए हुए थे। उस स्वयंवर में महामुनि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी उपस्थित थे। वहां भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी मौजूद थे। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा के विषय में उपस्थित लोगों को बताया। सभी उपस्थित राजा एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु वे सब उस धनुष को उठाना तो दूर हिला भी न सके। अब क्या हुआ, जितने भी राजकुमार और राजा लोग आए हुए थे उन्होंने सभी ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो उठाते तो तब उनसे वो धनुष हिला तक नहीं। यह सब देखकर राजा जनक बहुत दुखी हुए और बोले, लगता है यह धरती वीरों से खाली हो गई है। राजा जनक की व्यथा सुनकर मुनि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, हे राम, उठो और शिव जी के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा राजा जनक के दुख को दूर करो। अब विश्वामित्र जी को अपने शिष्य पर पूरा विश्वास था और उन्होंने कहा, हे राम, उठो और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो और इस राजा जनक के दुख का निवारण करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और धनुष को उठाकर जैसे ही प्रतिज्ञा खींची, एक भयंकर ध्वनि के साथ धनुष मध्य से टूट गया। जैसे ही उन्होंने उठाया धनुष और उसको प्रतिज्ञा चढ़ाई, एक बहुत बड़ी आवाज आई और वो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। राजा जनक के हर्ष का ठिकाना ना रहा। मतलब राजा जनक बहुत खुश हुए। वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंजी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी पूरे में। अब राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार बेटी सीता हाथ में जयमाला लिए दरबार में उपस्थित हुई। अब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से ही मेरी बेटी का विवाह होगा, और राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया और वो उनकी बेटी माता सीता वरमाला लेकर दरबार में उपस्थित हो गई। उन्होंने श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा एक पाठ सीता और राम का विवाह संपन्न होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। इसे आप और पढ़ें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।